दोस्तों, देश में जहां एक तरफ कोरोना वायरस ने अपना कब्जा जमाया है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी ने भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कई लोगों को तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और वो लोग कमाने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनका निकलना, उनका काम करना बंद हो चुका है। दोस्तों, आज की हेडलाइंस हैं। CMIE के डेटा के मुताबिक अप्रैल में 12.2 करोड़ नौकरियां गई। इनमें से मई में 2.1 करोड़ और जून में 7 करोड़ नौकरियां वापस आई। लॉकडाउन में जब सभी सेक्टर से नौकरियां जा रही थी, खेती किसानी में नौकरियां बढ़ रही थी। मई जून में इनमें से 1.14 करोड़ से ज्यादा नौकरियां आई। लॉकडाउन में नौकरियां गंवाने वाले सैलरीड क्लास के लोगों की हालत बेहद खराब। 2 महीने में 3.5 करोड़ नौकरियां गई, लेकिन जून में सिर्फ 39 लाख नौकरियां मिली। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च की स्टडी ये कहती है कि लॉकडाउन 1 में और लॉकडाउन 2 में 19.5 करोड़ कामगारों की नौकरियों पर खतरा था। आइए खबर को विस्तार से देखते हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई थी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि लॉकडाउन में ढील मिलते ही फिर से काम पटरी पर लौटते ही इनमें से 75% से ज्यादा नौकरियां लौट आई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के डेटा के मुताबिक मई में 2 करोड़ से ज्यादा और जून में 7 करोड़ नौकरियां आई हैं। इस हिसाब से अप्रैल में लॉकडाउन के कारण जो 12.2 करोड़ नौकरियां गई थी, उनमें से 9.1 करोड़ नौकरियां दोबारा आ गई हैं। हालांकि कोरोना की वजह से देश में अभी भी 2019-20 की तुलना में कम नौकरियां हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में देश में 40.4 करोड़ नौकरियां थी, जबकि जून 2020 में 37.4 करोड़ नौकरियां हैं। यानी पिछले साल तक जितने लोगों के पास नौकरियां थी, उनमें से 7.4% लोगों के पास अभी रोजगार नहीं है। आपको बता दें कि जून 2020 में जो 7 करोड़ नौकरियां आई हैं, उनमें से 4.44 करोड़ नौकरियां डेली वेजर्स को मिली हैं। यानी ऐसे लोग जिनकी कमाई रोज होती है। इनमें छोटे दुकानदार और दिहाड़ी मजदूर आते हैं। इसका मतलब हुआ कि 7 करोड़ नौकरियों में से 63% से ज्यादा नौकरियां डेली वेजर्स के लिए आई हैं। वहीं मई में आने वाली कुल नौकरियों में से 68% नौकरियां डेली वेजर्स की थी। CMIE के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास के मुताबिक भारत में जितने भी रोजगार हैं, उनमें से 75% से ज्यादा रोजगार डेली वेजर्स के ही हैं। अप्रैल में जब पूरा महीना कंप्लीट लॉकडाउन था, तब भी 90% से ज्यादा नौकरियां रोज कमाने वालों की ही गई थी। और जब लॉकडाउन खुल गया है तो जाहिर है कि इनकी नौकरियां भी वापस लौटी हैं। कुल मिलाकर मई और जून में जितने भी रोजगार आए हैं, उनमें 64% रोजगार डेली वेजर्स के ही लौटे हैं। एक तरफ जब लॉकडाउन में हर क्षेत्र में नौकरियां घट रही थी, उसके उलट खेती किसानी में नौकरियां बढ़ रही थी। अप्रैल की तुलना में मई में खेती किसानी में 14 लाख नई नौकरियां आई थी, जबकि जून में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां इसी क्षेत्र में आई थी। 2019-20 में देश भर में खेती किसानी में औसतन 11 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, जिनकी संख्या जून 2020 में बढ़कर 13 करोड़ पहुंच गई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2019-20 में देश भर में 8.6 करोड़ लोग ऐसे रोजगार में थे जिन्हें हर महीने सैलरी मिलती थी, लेकिन मई 2020 में इनकी संख्या घटकर 7 करोड़ से भी कम हो गई है। अप्रैल में 1.77 करोड़ और मई में 1.78 करोड़ नौकरियां सैलरीड क्लास के लोगों की ही गई हैं। यानी कुल मिलाकर 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां सिर्फ अप्रैल और मई के महीने में चली गई। लेकिन दिक्कत ये भी है कि जिन लोगों की नौकरियां गई, उनमें से सिर्फ 39 लाख लोगों की नौकरियां ही जून में आई। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैलरीड क्लास को दोबारा नई नौकरी मिलने में परेशानी भी आती है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए देश भर में 4 लॉकडाउन लगाए गए। पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक और दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई तक रहा। इसके बाद 4 मई से 17 मई तक तीसरा लॉकडाउन और 18 मई से 31 मई तक चौथा लॉकडाउन रहा। इसके बाद 1 जून से देश को अनलॉक करने की प्रोसेस शुरू हो गई। अनलॉक 1 और अनलॉक 2 का जॉब मार्केट में कितना असर रहा, इस पर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च ने एक स्टडी की थी। इस स्टडी के मुताबिक दोनों लॉकडाउन के दौरान देश भर में 19.5 करोड़ कामगारों की नौकरी जाने का खतरा था। पहले लॉकडाउन में 11.6 करोड़ और दूसरे लॉकडाउन में 7.9 करोड़ कामगारों की नौकरी पर संकट था। स्टडी की माने तो देश भर में 46 करोड़ से ज्यादा कामगार हैं
और जिनकी नौकरियों पर खतरा था उनकी संख्या 42% के आसपास होती है। इस स्टडी में यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में काम न मिलने की वजह से 33,800 करोड़ रुपए की मासिक मजदूरी का नुकसान हुआ है। इनमें से पहले लॉकडाउन में करीब 22,000 करोड़ और दूसरे लॉकडाउन में 11,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के दौरान कामगारों को मिलने वाले 33,800 करोड़ रुपए नहीं मिले, यानी सीधे सीधे तौर पर नुकसान तो कामगारों का ही हुआ है। इतना ही नहीं, स्टडी में यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगर यही कामगार अगले 6 महीने तक भी कहीं काम नहीं करते हैं तो इससे करीब 2 लाख करोड़ रुपए की मासिक मजदूरी का नुकसान होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।